5। दिल का हुजरा साफ कर। बानी तुलसी साहब जी की गजल। दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए ध्यान गैरों का उठा उसके बिठाने के लिए चश्म दिल से देख यहाँ जो जो तमाशे हो रहे, दिल सिता क्या क्या है तेरे दिल सताने के लिए। एक दिल लाखों तमन्ना उस पे और ज्यादा हवस, फिर ठिकाना है कहाँ उसके ठिकाने के लिए। नकली मंदिर मस्जिदों में जाए सद अफसोस है, कुदरती मस्जिद का साकिन दुख उठाने के लिए। कुदरती काबे की तू मेहराब में सुन गौर से आ रही धुर से सदा तेरे बुलाने के लिए। क्यों भटकता फिर रहा तू ऐ तलाशे यार में, रास्ता शाहरग में है दिलबर पे जाने के लिए। मुर्शिदे कामिल से मिल सिदक और सबूरी से तकी, जो तुझे देगा फहम शाह रग के पाने के लिए। गोश बातिन हो कुशादा जो करे कुछ दिन अमल, ला इलाहा अल्लाहू अकबर पे जाने के लिए। ये सदा तुलसी की है
आमिल अमल कर ध्यान दे, कुन कुरान में है लिखा, अल्लाहु अकबर के लिए। ये तुलसी साहब की वाणी है। वो एक ऊंचे दर्जे के महात्मा थे जिनका जीवन काल 18वीं शताब्दी के आखिर से 19वीं शताब्दी के शुरू तक रहा, 1764 से 1845। उनका जन्म पेशवाओं के वैभवशाली उच्च राजघराने में हुआ और वे पूना और सतारा राज्यों के सिंहासन के उत्तराधिकारी थे। छोटी उम्र से ही उनमें भक्ति की ओर झुकाव तथा सांसारिक कामकाज और सुखों से विरक्ति के लक्षण दिखाई देने लगे थे। उनके राज तिलक के कुछ दिन पहले वे साधु के वेश में घर छोड़कर उत्तर की तरफ चले गए। लगभग 1000 मील की दूरी तक सफर करके वे उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ के पास हाथरस में बस गए, जहां वो दक्खनी बाबा, दक्षिण के संत के नाम से जाने जाते थे। हाथरस आगरा से लगभग 20 मील दूर है। आगरा स्वामी जी का घर था और वे उनके निकट संपर्क में आए। ये गज़ल तुलसी साहब की है, जिसमें शेख तकी को दिए गए उपदेश का एक भाग है। शेख तकी एक मुसलमान फ़कीर थे जिन्होंने मक्का से हज करके वापस आते समय अपना खेमा तुलसी साहब के डेरे के पास लगाया और उनसे मिलने गए। शेख तकी एक मुसलमान जिज्ञासु थे, इसलिए तुलसी साहब ने इस गज़ल में ऐसी भाषा का प्रयोग किया है जो मुसलमान लेखकों की कृतियों में आम पाई जाती है। तुलसी साहब फरमाते हैं कि हम सब मालिक से मिलने के लिए आतुर हैं और चाहते हैं कि मालिक हमारे हृदय को अपना सिंहासन बना ले, लेकिन हमारे दिल दुनिया की इच्छाओं और तृष्णाओं से इतने भरे हुए हैं कि उनमें मालिक के रहने के लिए कोई जगह ही नहीं रही। जिस दिल को हम मालिक की हुजूरी से सजाना चाहते हैं, उसमें से जब तक इच्छाओं की गंदगी और तृष्णाओं की मैल को अच्छी तरह साफ नहीं कर लेते, वो उसमें रहना पसंद क्यों करेगा। एक कुत्ता भी गंदी जगह पर नहीं बैठता। मालिक का नूर केवल निर्मल और पाक दिल में प्रवेश करता है। अपने रोजमर्रा के तजर्बे यानी अनुभव से हम जानते हैं कि जिन शक्लों और पदार्थों से हमारा ज्यादा मोह होता है, उनकी शक्लें हमारी आंखों के सामने घूमती रहती हैं। इन शक्लों और पदार्थों का हमारे मन के साथ इतना गहरा संबंध और लगाव हो जाता है कि मौत के समय ये हमारी आंखों के सामने सिनेमा के स्क्रीन की तरह घूमने लगती हैं। जहां आशा तहां वासा, जहां हमारा आखिरी वक्त ख्याल होता है, मौत के बाद हमें उसी रूप में उसी जगह जन्म लेना पड़ता है। ये लगाव हमारे लंबे और गहरे संबंध के कारण है। चुंबक की तरह ये लगाव हमें दुनिया में वापस खींचते हैं। दुनिया और इसके पदार्थों, शक्लों, बेटे बेटियों और रिश्तेदारों से हमारा मोह, धन संपत्ति, जमीन जायदाद, दुनिया के भोगों, मजहबों और मुल्कों से हमारा लगाव हमें वापस इस जन्म मरण के जेल खाने में बार बार ले आता है। दुनिया और उसके पदार्थों के मोह और प्यार के कारण हमें इस संसार में बार बार जन्म लेना पड़ता है। तुलसी साहब हमें प्रेरणा देते हुए कहते हैं कि हमारे मन में दुनिया और इसके क्षणिक सुखों की बजाय मालिक के इश्क और उसके दीदार की बेकरारी होनी चाहिए। हम दुनियावी पदार्थ चाहते हैं और साथ ही साथ मालिक से मिलना भी चाहते हैं। ये कैसी समझदारी है। ये तो बिल्कुल नामुमकिन है। बाइबल में भी कहा गया है, तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। किसी रिश्तेदार की मौत या प्यारे दोस्त की जुदाई पर हम कितना फूट फूट कर रोते हैं और दुख से विलाप करते हैं, और अपने प्रियजनों के इस दुनिया से जाने पर हम कितनी रातें दुख और बेचैनी से काटते हुए उनकी कमी महसूस करते हैं। लेकिन क्या कभी हमने अपने रचनहार से, जो हमारा सबसे प्यारा रिश्तेदार है, अपने इतने अधिक लंबे बिछोड़े के बारे में सोचा है? क्या कभी हमने उसे अपने पास ना पाकर, उसका दीदार ना होने के कारण एक आंसू भी बहाया है या एक आह भी भरी है? क्या हम उसके लिए कभी तड़पे हैं? क्या हमने कभी इस बड़े बिछोड़े के दुख में एक घंटा भी जाग कर बिताया है? जब तक हमारे अंदर परमात्मा के लिए सच्चा इश्क और सच्चा प्रेम नहीं जागता, तब तक परमात्मा की दया मेहर और उसका प्रकाश हमारे दिल की वीरान और अंधेरी गुफा में प्रवेश नहीं कर सकता। हम परमात्मा की भक्ति और पूजा कभी करते ही नहीं।
यदि करते भी हैं तो मालिक की दया मेहर पाने के लिए नहीं, बल्कि दुनियावी पदार्थों को पाने के लिए। कुछ लोग सांप की पूजा करते हैं, इसलिए नहीं कि उन्हें सांप से प्यार है, बल्कि उसके जहरीले डंक से बचने के लिए। हमें मालिक की भक्ति इस डर के कारण नहीं करनी चाहिए कि हम किसी विपदा में न पड़ जाएं, या हमारे कारोबार में नुकसान ना हो जाए, या हमारे बच्चों को परमात्मा वापस ना बुला ले, या वो हमारी सांसारिक इच्छाएं पूरी ना करे। हमें अपने हृदय में उसके लिए सच्चा इश्क और सच्चा प्रेम और प्यार पैदा करना चाहिए, जो केवल उसी के लिए, उससे मिलने के लिए, उससे एक होने के लिए, उसमें समा जाने के लिए हो। भक्ति का आधार प्यार होना चाहिए, डर नहीं। तुलसी साहब फिर हमें दुनिया के पदार्थों के भ्रामक रूप के बारे में कहते हैं कि यदि हम गहराई से विचार करके देखें कि जिन पदार्थों को हम सुखदायी और आनंददायक मानते हैं, जिनमें हम खुशी और सुख ढूंढने की कोशिश करते हैं, आखिरकार उनका अंत दुख ही है। हमारे सबसे मधुर गीत दुखद और उदासीन विचारों को प्रकट करते हैं, और हमारे सबसे बड़े सुख अपने साथ पीड़ा और दुख लाते हैं। दुख और सुख को अलग करने वाला एक झीना पर्दा है। दुनिया की शक्लों और पदार्थों में जो थोड़ा सुख कभी महसूस करते भी हैं, तो वो भी समय पाकर आकर्षक नहीं रहते और उनसे मन ऊब जाता है। फिर वे प्यारी शक्लें और सुंदर शरीर, जिनके लिए किसी समय हम अपना जीवन तक न्यौछावर करने को तैयार थे, हमारे लिए उदासीनता और नफरत के विषय बन जाते हैं। फिर भी किसी चीज की तड़प रह जाती है, लेकिन हम समझ नहीं पाते कि वो क्या है। हमारी आत्मा दिव्य ज्योति की एक किरण है, परम आनंद के सागर की एक बूंद है। इसे शांति और विश्राम तभी मिलेगा जब ये अपने असल में समा जाएगी। इसका असली घर सचखंड है, जहां से ये एक लंबा अरसा पहले उतरी थी और इस दुनिया की भूल भुलैया में अपना रास्ता भूल गई थी। गुरु नानक साहब कहते हैं, जिन्नी कर जाता अपना से सुखिए पाई। तुलसी साहब आगे मन के स्वभाव के बारे में बताते हैं कि कैसे छोटा सा ये मन हजारों इच्छाओं और लाखों तृष्णाओं से भरा पड़ा है। ये तृष्णाएं रोज बढ़ती जाती हैं और इनका कोई अंत नहीं है। मन की ऐसी अवस्था में किसी को शांति और विश्राम कैसे मिल सकता है? जब तक मन अपना ध्यान 9 द्वारों, 2 आंखें, 2 कान, 2 नाक के छेद, 1 मुंह और 2 नीचे इंद्रियों के सुराख से नहीं हटाता और शांतिपूर्वक तीसरे तिल पर नहीं टिकता, तब तक वो अपने असली घर ब्रह्म त्रिकुटी में नहीं पहुंच सकता, जहां से ये दुनिया में नीचे उतरा था। जब तक मन वापस अपने घर नहीं जाता, आत्मा जो इस दुनिया में मन के साथ एक मजबूत गांठ से बंधी हुई है, अपने मकाम सचखंड तक पहुंच नहीं सकती। परमात्मा जो आत्मा का मूल स्रोत और समस्त शक्ति का आधार है, हम उसे कहाँ ढूंढने की कोशिश करते हैं? हम उसे ईंट पत्थरों से बनी मस्जिदों और मंदिरों में ढूंढते हैं, जिन्हें हमने अपने हाथों से बनाया है। ये कैसी बेतुकी बात है कि मालिक को उस मंदिर में, जिसे उसने अपने रहने के लिए बनाया, उसमें ढूंढने की बजाय उसे अपने बनाए ईंट पत्थरों के घरों में ढूंढने की कोशिश करते हैं। मनुष्य शरीर ही परमात्मा का मंदिर है और वो इसके अंदर ही निवास करता है। ईसा मसीह, गुरु नानक, मोहम्मद साहब और सभी धर्मों के संस्थापक इस बात पर सहमत हैं, लेकिन उनके स्पष्ट वचनों को नजरअंदाज करके कि परमात्मा की बादशाहत तुम्हारे अंदर है, हम उसे गिरजों, मस्जिदों और मंदिरों में ढूंढने की कोशिश करते हैं। इतिहास के तथ्य पढ़ने से हमारे सिर शर्म से झुक जाते हैं जब हम पढ़ते हैं कि गलती से या अज्ञानतावश हमारे कुछ सिक्कों की लागत से बने मंदिर की यदि कोई एक ईंट या पत्थर तोड़ देता है, तो हम तलवारों और खंजरों से परमात्मा के हजारों जिंदा मंदिरों यानी मनुष्यों को ध्वंस कर देते हैं, जिन्हें उसने खुद बनाया और जिनमें वो रहता है। फिर हम अपने आप को शहीद और धर्म के रखवाले कहते हैं। क्या इससे बड़ी कोई नादानी हो सकती है कि मनुष्य परमात्मा की कायनात से तो नफरत करे और ईंट पत्थरों से प्यार? जो मालिक से प्यार करते हैं वे उसके जीवों से भी प्यार करते हैं। जब परमात्मा हम सबका रचनहार है और उसने हम सबको हाथ, पैर, आंखें, कान और मनुष्य देह दी है और खुद हमारे अंदर निवास करता है, तो हम किससे नफरत और घृणा करें? फिर भी यदि कोई व्यक्ति अपने संगी साथियों से नफरत करता है, तो वो खुद मालिक से नफरत करता है जो उसके अंदर है।
ईसा मसीह ने मनुष्य शरीर को जिंदा परमात्मा का मंदिर कहा है और गुरु नानक साहब ने हर मंदिर यानी परमात्मा का मंदिर कहा है। तुलसी साहब शेख तकी की मक्के की यात्रा के विषय में फरमाते हैं कि असली काबा हमारे अंदर है और हमारा मस्तक उसकी मेहराब है। अपने ख्याल को आंखों की दोनों भवों के बीच एकाग्र करो और इस मेहराब के बीच में ध्यान से सुनो। तुम्हें एक मीठी और सुरीली धुन सुनाई देगी जो सबसे ऊंचे धाम से आ रही है। ये दिव्य संगीत हर मनुष्य के अंदर धुनकारें दे रहा है, चाहे वो किसी कौम, मजहब या मुल्क का हो। मालिक की यह आवाज लगातार हमें अपनी ओर बुला रही है। जो मालिक के इस बुलावे पर ध्यान देकर मन को एकाग्र करके अपनी आत्मा को इस मधुर संगीत के साथ जोड़ लेते हैं, वे उस जगह पहुंच जाते हैं जहां से यह आवाज निकलती है। यह आवाज सतलोक से निकलती है, जो शाश्वत सत्य और वास्तविकता का मंडल है, जो हमारे प्रियतम परमात्मा का अमर निवास स्थान है। वो मालिक अमर, अविनाशी, सत्य या सच्चा है। ईसा मसीह इस आवाज को वर्ड या लोगोस कहते हैं। गुरु नानक साहब, कबीर साहब, पलटू साहब और स्वामी जी ने इसे नाम, शब्द या बानी कहा है। हिंदू महात्माओं ने इसे नाद, अनहद या राम नाम कहा है। मुसलमान संतों ने इसे कलमा, इस्मे आजम या बांगे आसमानी कहा है। अलग अलग युगों और अलग अलग देशों के अनेक महात्माओं ने इस आंतरिक सच, शब्द, वर्ड को अलग अलग शब्दों और अलग अलग भाषाओं में समझाने की कोशिश की है। धार्मिक रीति रिवाज, जो हर धर्म की अपनी अपनी प्रथाएं हैं, यानी शरीयत और कर्मकांड, वे उस युग के रिवाजों, आबो हवा और देशों के हालात के अनुसार अलग हैं। लेकिन जो रूहानियत है, असलियत है, हकीकत है, वो सब मजहबों की तय में एक ही है। वे सब हमें निर्मल नाद, वर्ड या लोगोस की ओर ले जाते हैं, जिसे सुनकर हम मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। परम संत तुलसी साहब हमें आगे समझाते हैं कि मालिक की तलाश में हमें घर छोड़कर जंगलों, पहाड़ों पर जाने की जरूरत नहीं है। मालिक हमारे अंदर है, किसी ने उसको कभी भी बाहर से नहीं पाया। लेकिन सवाल ये उठता है कि हम अपने शरीर के अंदर दाखिल कैसे हों, अपने अंदर उसकी खोज कैसे करें। वो कौन सा रास्ता है जिस पर चलकर हम उस तक पहुंच सकते हैं। तुलसी साहब फरमाते हैं कि वो रास्ता सीधा शाहरग यानी रॉयल मेन में से होकर तीसरे तिल के पार जाता है, जिसे हिंदू महात्मा सुषमना कहते हैं। अपने दिल में प्यार और भरोसा रखकर किसी कामिल मुर्शिद के पास जाओ, वे तुम्हें इस अंदर के रास्ते के गुप्त प्रवेश द्वार के बारे में जानकारी देंगे। मालिक तुम्हारे अंदर है, लेकिन उस तक पहुंचने का रास्ता और उसे अपने अंदर पाने के रास्ते के भेद की जानकारी केवल पूर्ण संत सद्गुरुओं को ही होती है और उन्हीं से यह भेद लिया जा सकता है। इस दरवाजे को खोलने की कुंजी परमात्मा ने उन्हें सौंप दी है। जब हम मुर्शिद के मार्गदर्शन और आदेश के अनुसार रूहानियत का अभ्यास करते हैं, हमारे अंदर के कान खुल जाते हैं, यानी सूरत जाग जाती है और हम दिव्य धुन सुनने लगते हैं। उस आवाज या शब्द को पकड़कर उसके सहारे आखिर में हम उस जगह पहुंच जाते हैं जहां से ये आ रही है। इस मार्ग का पहला पड़ाव सहस्दल कमल है। बाइबल में कहा गया है, शुरू में शब्द था और शब्द परमात्मा के साथ था और शब्द ही परमात्मा था। सब चीजें जो बनी उसके द्वारा बनाई गईं और उसके बिना कोई भी चीज नहीं बनी। गुरु नानक साहब कहते हैं, शब्द तरती शब्द आकाश, शब्द शब्द होया परगास, सारी सृष्ट शब्द के पाछे, नानक शब्द कटे कट आछे। कुरान शरीफ के मुताबिक दुनिया कुन यानी शब्द के जरिए बनाई गई। सब महान हस्तियों ने इसी शब्द या धुन को कर्ता या सृजनहार बताया है। तुलसी साहब कहते हैं कि अगर हम कामिल मुर्शिद के आदेश के अनुसार रूहानियत का अभ्यास करते रहें और उनके उपदेश पर अमल करके उनके तजर्बे का फायदा उठाएं, तो हमारा मन शब्द से जुड़ जाएगा। अंत में हम शब्द में समाकर समझ जाएंगे कि शब्द के जरिए दुनिया की रचना कैसे हुई।